न्यूमेरिकल बस इसलिए करवाया ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, देखो काफी प्यारा सा नाम है इसका, राउल्स लॉ। तो राउल्स भैया थे, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, उसके बारे में पढ़ते हैं। काफी फेमस है ये, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में जब भी आता है, और आपको बताऊंगा अभी कौन से वाला आता है। देखो उसको सॉल्व करने की थोड़ी सी निंजा टेक्निक है। तो ये कहता है इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state। तो इसने इंग्लिश में काफी भारी भरकम बातें कही है, आप अपना हिंदी में समझते हैं। कहता है आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा बोलो, सॉल्वेंट होगा। यही दो चीजें होती है। तो मान लो मैं बात करता हूं सॉल्वेंट के प्रेशर की, तो सबसे पहले तो मुझे लेना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। क्या लेना है बच्चों बोलो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी किस में लेना है मेरे को, सॉल्यूशन वाला। और मुझे लेना है सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि आप कंटेनर लो, उसमें सिर्फ सॉल्वेंट लो, जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसके वेपर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर। भाई देखो जो सॉल्यूशन है अपना, उसके अंदर तो दो चीजें मिक्स है, कौन कौन सी बोलो, सॉल्यूट भी मिक्स है और सॉल्वेंट भी मिक्स है। तो वहां पे प्योर स्टेट थोड़ी आएगा, वहां तो क्या आएगा, दोनों का मिक्सचर मिलेगा ना हमें। तो प्योर स्टेट कैसे निकालते हैं हम, अब उस कंपोनेंट को स्पेसिफिकली लेते हैं किसी कंटेनर में और फिर प्रेशर देखते हैं। तो यहाँ देखो, अब हमने इसके स्टेटमेंट के मुताबिक एक लिख दिया एक्सप्रेशन यहाँ पे, पीए यानी ए का जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन वाला इनटू में ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। बात समझ रहे हो। अब यहाँ देखो जो अपना सॉल्यूशन है उसके अंदर दो चीजें, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो सोल्यूट है ना वो अपने पास दो, ऐसे बोलते हैं बिरादरी का अवेलेबल है, दो कैटेगरी का अवेलेबल है। एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल क्या होता है, उद्यमी बालक जिसके वेपर बन सकते हैं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल कैसा है अपना, वोलाटाइल। बात समझ रहे हो। केरोसिन है, कैसा है, वोलाटाइल। बेंजीन है, वोलाटाइल। टोलिन है, वोलाटाइल। समझ में आई। नॉन वोलाटाइल के जिसके वेपर नहीं बनते, जैसे शुगर है, चीनी के दाने। भाई ऐसा थोड़ी होता है, आपने मान लो किसी कंटेनर में शुगर रखी और 10 दिन बाद देखा शुगर ही गायब है, ऐसा नहीं होता ना। या अगर आप उस कंटेनर को ओपन खुला भी छोड़ दो तो ये थोड़ी चीनी उड़ जाती है। लेकिन पेट्रोल है, पेट्रोल को आप छोड़ दो खुले में तो क्या होता है, पेट्रोल उड़ जाता है। बात समझ रहे हो। तो वो वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल जिसके वेपर ना बनते हो। तो राउल्स लॉ जो है ना वो दोनों के लिए अलग अलग है, वोलाटाइल के लिए अलग है, नॉन वोलाटाइल के लिए अलग है। अभी जो आज का अपना सेशन रहने वाला है इसमें मैं कवर करूंगा राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट, इसके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल का टाइप, किस किस टाइप के आते हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारा कवर कर दूंगा आज के वीडियो सेशन में। तो अब देखो, अगर अपना सोल्यूट भी कैसा है, वोलाटाइल है, तो सोल्यूट के भी क्या बन रहे होंगे, वेपर बन रहे होंगे। सॉल्वेंट अपने लिए हमेशा वोलाटाइल है, तो होगा क्या, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी वेपर बना रहा है, सॉल्वेंट भी वेपर बना रहा है, दोनों के वेपर बन रहे हैं। तो जो प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से होगा बोलो, दोनों के वेपर की वजह से होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बात मानते हो इतनी, क्योंकि सोल्यूट के भी वेपर बन रहे हैं और सॉल्वेंट के भी वेपर बन रहे हैं। तो हमने लिख दिया जो टोटल प्रेशर होगा राउल्स लॉ के मुताबिक वो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सोल्यूट प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट कैसा है अपना, वोलेटाइल है। अब देखो सोल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू में प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर सोल्यूट का। सोल्यूट को हम ए से अभी रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, बार बार सोल्यूट लिखना पड़ गया ना, दिक्कत होती है। फिर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो सॉल्वेंट का भी प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में सॉल्वेंट का प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर। ये इक्वेशन समझ आइए आप लोगों को। इसी इक्वेशन पे आते हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही प्यारे प्यारे। तो जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आपसे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे चर्चा। चलो भाई करते हैं फिर। क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो कह रहा है दी वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर 180 टॉर रिस्पेक्टिवली। टॉर जो है अपनी यूनिट होती है प्रेशर की। The total pressure of the mixture obtained by 2 moles of A and 3 moles of B would be। कह रहा आपके पास 2 मोल A के हैं, 3 मोल B के हैं, मिक्स करा आपने, सॉल्यूशन बनाया बढ़िया,
तो सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा। तो हम ये जानते हैं राउल्स लॉ के मुताबिक जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। वेरी गुड। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू ए का प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू बी का प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर, है ना भाई। तो मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा अपने को, तो क्या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखो साइड में कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलता है बोलो, ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ए के कितने मोल है अपने पास, 2 मोल, और टोटल कितने होंगे 2 + 3। तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 2/5। ऐसे ही रहने दो अभी क्योंकि चीजें कट जाएंगी। और बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये कितना होगा, बी के मोल कितने 3 और टोटल मोल कितने 5, तो कितना आ गया 3/5। अच्छा ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना 100, तो पी नॉट ए कितना गिवन है हमें 100 और पी नॉट बी कितना गिवन है हमें 80। देखो दोनों ही टॉर में गिवन है तो कोई इश्यू नहीं है, जो टोटल प्रेशर है वो भी किस में आएगा टॉर में, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं, और यहाँ पे ये टॉर में है तो ये भी किस में आएगा बोलो टॉर में आएगा ना क्या। तो पुट कर दे क्या वैल्यू, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना 2/5 और ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना गिवन था 100 प्लस बी का मोल फ्रैक्शन कितना 3/5 और उसका प्योर स्टेट में कितना गिवन है 80। तो ये किस पे जाएगा 20 पे जाएगा, 2 × 20 कितना 40। ये किस पे जाएगा 5 × 5 और 5 × 6 30, है ना। मेरे को हिंदी में ही आता है ये, ठीक है आप इंग्लिश में कर लेना। और कितना होगा ये 16 × 48, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 88 टॉर। बात समझ आई क्या आप लोगों को, देखो सिंपल था ये न्यूमेरिकल बस इसलिए करवाया ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि आपको मोल्स गिवन है, आपको प्योर स्टेट में प्रेशर गिवन है, आपसे क्या पूछ रहा है टोटल प्रेशर। एक और न्यूमेरिकल देखे प्यारा सा क्वेश्चन रीड करते, देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, इससे आपको 2-3 चीजें नई सीखने को मिलेंगी। कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. कहता है भाई आपका ए का प्योर स्टेट में प्रेशर कितना है 450 और बी का कितना 700 और टोटल प्रेशर कितना बोलो 600 गिवन है। हमसे क्या पूछा है उसने कि आप एक तो ये बताओ लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब ए का बताओ मोल फ्रैक्शन और बी का बताओ मोल फ्रैक्शन, और आप साथ में क्या बताओ वेपर फेज में भी बताओ ए का मोल फ्रैक्शन क्या है बी का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो यहाँ देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे वेपर फेज की बात होती है। इसको सॉल्व करते हैं अभी, फिर आपको मैं 1-2 टर्म्स डिफाइन करूंगा लिक्विड फेज और वेपर फेज को लेके। तो देखो लिक्विड फेज के लिए जब भी निकालना है ना आपको, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, जब भी आप लिक्विड फेज की बात करोगे तो आप हमेशा यूज करोगे राउल्स लॉ। कौन सा लॉ यूज करोगे बोलो राउल्स लॉ। वेरी गुड। तो यहां देखो बीच में बना ले अपना कॉलम, तो करना स्टार्ट करते हैं इसको। हमें ए का कितना दिया है प्योर स्टेट में, डेटा लिख लेते हैं। पी नॉट ए गिवन है हमें 450 और पी नॉट बी कितना गिवन है बच्चों 700। वेरी गुड। ये भी mmHg ये भी mmHg, कोई इशू नहीं है। और टोटल प्रेशर कितना गिवन है हमें 600। ठीक है, तो हम ये जानते हैं राउल्स लॉ के मुताबिक पीटी किसके इक्वल होता है काई ए पी नॉट ए प्लस काई बी पी नॉट बी। आप मुझे एक बात बताओ दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो क्या मैं काई बी को ऐसे लिख दूं काई ए पी नॉट ए, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या 1 माइनस काई ए पी नॉट बी, क्योंकि भाई ए की तो इक्वेशन है, एक इक्वेशन से आप एक अननोन सॉल्व कर सकते हो, दो तो नहीं कर सकते, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, एक में नहीं करना पड़ेगा बोलो। तो पीटी कितना 600, काई ए मालूम नहीं भगवान भरोसे, पी नॉट ए कितना 450, 1 माइनस काई ए और ये कितना है अपना 700। देखो 10 कॉमन ले लू मैं या 10 भी क्या 10 ही कॉमन ले लेते हैं अभी तो 600
इधर 10 बाहर ले लेता हूँ, ये कितना बचेगा 45 का ये, और ये कितना बचेगा 1 माइनस का ये 70, एक से एक जीरो उड़ा दो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 60 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे अब, 45 का ये, वेरी गुड, प्लस 70 माइनस 70 का ये 70 उधर जाके क्या होगा सब्ट्रैक्ट, तो 60 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 45 का ये माइनस 70 का यही आएगा। ये कितना आएगा अपना -10, और ये कितना आएगा -25, माइनस से माइनस दफा हो, तो का ये कितना आया बोलो 10 डिवाइडेड बाय 25। देखो मैं नहीं मानता, मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 से क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ, ये गया पूरा किस पे 4 पे, तो ये कितना आ गया 0.4, समझ रहे हो। इससे क्या है डेसिमल की गलती होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आप मल्टीप्लायर बना लो, 10 से कर लो, 100 से कर लो, समझ रहे हो बात को। अगर ये 0.4 है तो काई भी कितना होगा अपना 1 माइनस काई ए विच इज 0.6। तो ये दो वैल्यूज आई है, ये दो वैल्यूज कौन से फेस की आई है अपनी लिक्विड फेस की। क्यों आई है लिक्विड फेस की, क्योंकि हमने कौन सा लॉ यूज करा है यहाँ पे, राउल्स लॉ यूज करा है क्या। अब देखो वेपर फेस में निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या यूज करेंगे बोलो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो क्या कहता है कि जो अपना ए का प्रेशर होता है वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ध्यान रखना ये मोल फ्रैक्शन को तो मैं वाई मान लेता हूँ, वाई मान लेते हैं इसको। ये मोल फ्रैक्शन होता है वेपर फेस वाला। कौन सा फेस वाला होता है ये, वेपर फेस वाला होता है जिसकी ये बात करता है। अब यहां देखो थोड़ा सा समझना ध्यान से, पी ए, पी ए क्या होगा अपना, ये पूरा होता है पी ए, बताओ मेरे को। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए इस पूरे को ही बोलते हो आप, और इस पूरे को क्या बोलते हो आप पीबी। तो पी ए की जगह क्या रखूंगा मैं, काई ए इंटू पी नॉट ए। काई ए जो मेरा लिक्विड फेस वाला है, लिक्विड फेस में कितना ये 0.4, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.4 इंटू, और पी नॉट ए, पी नॉट ए कितना है 450, वेरी गुड। और देखो पीटी, पीटी कितना है अपने पास 600, तो पीटी कहां जाएगा डिवाइड में 600, ये किसके इक्वल आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। फिर से समझना, ये देखो इक्वेशन कहां से आई है, ये अपने पास 11th में टॉपिक था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो वो ये कहता है पीए जो होता है वो क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ना ये होता है आपका वेपर फेस वाला, और जो यहाँ मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका लिक्विड फेस वाला। इस चीज को थोड़ा क्लियर कर लेना, पेपर में आता है क्वेश्चन, ये 3 नंबर में ही आता है। तो इसका देखो डेसिमल हटा ले क्या 10, तो मैंने पी की जगह ये पुट कर दिया जस्ट, और पीटी की जगह 600। इसके बाद देखो कर लेते हैं, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। अच्छा 5, ये कितना देगा 4 इंटू 45, इसको ऐसे लिख लो 60 इंटू 10 इज इक्वल्स टू वाई ए। तो ये किस पे जाएगा 15 या 45, और 15 चौके 60, 4 से 4 दफा हो, 3 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया वाई मेरा 0.3। वाई कितना आया 0.3। अगर वाई 0.3 आया तो वाई भी कितना होगा 0.7, क्योंकि भाई दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा अपना 1 होगा। बात समझ रहे हो। अब देखो लिक्विड फेस में ए का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.4, और वेपर फेस में कितना है 0.3। अभी तो ये दुर्भाग्यवश अलग अलग आए हैं, कभी अपनी किस्मत चमक जाए और ये दोनों वैल्यू क्या आ जाए सेम, लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन और वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाए अगर सेम, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। क्या बोलते हैं मेरे साथ बोलो, एजियोट्रॉप। ये अपना टॉपिक भी आगे इसको देखेंगे एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप अपने एक ऐसे मिक्सचर होते हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो उसका मतलब क्या होता है कि जब वो बॉयल होते हैं तो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब लिक्विड फेस में जो मोल फ्रैक्शन है वही मोल फ्रैक्शन मिलेगा आपको वेपर फेस के अंदर। तो देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप अपना क्वेश्चन का एक ऐसा ही जो है ना अपना एग्जाम्पल है बड़ा घातक सा। आप जैसे ही राउल्स लॉ खोलोगे एनसीईआरटी में, राउल्स लॉ के जस्ट बाद ही आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, और उसमें क्या है आपसे पहले टोटल प्रेशर निकलवाएगा। मतलब उसमें आपको वो दिया है कि इतना ग्राम बेंजीन है, इतना ग्राम वो है, उसको मिलाया तो उनका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर आपको गिवन है, यानी ये चीज गिवन है आपको। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ता है उसमें पीटी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है खुद से, क्योंकि उसमें
डेटा जो है ग्राम में गिवन है, उसको फिर पहले मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर उससे मोल फ्रैक्शन निकालोगे, फिर टोटल प्रेशर निकालोगे। टोटल प्रेशर निकालने के बाद वो आपसे पूछता है कि वेपर फेस में बताओ। वेपर फेस में फिर वैसे ही बताओगे, पीए यानी ये पूरी वैल्यू रखोगे, पीटी जो आपका आएगा इस पूरे को सॉल्व करके वो रखोगे, फिर आपका वेपर फेस में आएगा। बात समझ रहे हो? तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ये राउल्स लॉ के जस्ट बाद एग्जाम्पल है, प्यारा सा दिख जाएगा आपको एनसीईआरटी में, जिसमें लिक्विड फेस की बात करी गई है और आपसे कॉम्पोजिशन पूछी है वेपर फेस में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे। ये अपने क्वेश्चन थे जो इससे राउल्स लॉ से आते हैं। न्यूमेरिकल बस यही टाइप है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, वेपर फेस वाला ये इंपॉर्टेंट था, इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में एज कम्पेयर टू जो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक समझ रहे हो बात को? तो ये इतना ही अभी, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा और राउल्स लॉ बताएंगे किसके लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए, यानी जिसके वेपर नहीं बनते। और मैं आपको बताऊंगा ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो थ्योरी पोर्शन है पूरा, उसकी रामायण समझेंगे और उसमें देखेंगे क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बताओ क्या करोगे, शेयर करोगे दोस्तों के साथ। क्यों करोगे? बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।